ओम जय श्री राम जी। जय जय छत्रपति शिवाजी महाराज। आप सभी का द इनक्रेडिबल अभय यूट्यूब परिवार में स्वागत है। ये है आपका भी चैनल है, मेरा ही नहीं, हम सबका चैनल है। वेलकम डियर ऑल ऑन एट द इनक्रेडिबल अभय यूट्यूब चैनल। देखिए, हम सबको अभी पता ही है कि अभी पूरे विश्व में, वर्ल्ड में क्या शुरू है, और उसमें भारत की भूमिका, हमारे भारत की भूमिका बहुत अहम रहने वाली है। क्योंकि कल ही रसिया ने यूक्रेन पर, जो कि यूक्रेन एक यूरोपियन कंट्री है, उस पर अटैक किया है। लगभग अब 24 घंटे हो चुके हैं और रशिया और यूक्रेन का जो विवाद था वो काफ़ी वर्षों से था। और जो यूरोप है, यूरोप और अमेरिका और इनका जो है, ये उनका जो कोल्ड वॉर रहता है वो भी था। और वर्ल्ड वॉर वर्ल्ड जो प्रथम विश्व युद्ध था 1914 को हुआ था। 1914 से लेकर 1918 के बीच में रहा। और दूसरा जो हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, वो 1914 1914 टू 1918 तक। और जो सेकंड वर्ल्ड वॉर था, दूसरा विश्व दूसरा महायुद्ध, वो था 1939 1939 से लेके 1945 तक था। तो जो दूसरा विश्व युद्ध था, उसमें क्या था कि रशिया एक अलग ग्रुप में था। और रसिया, रूस, जिसे हम यूएसएसआर भी कहते हैं, रसिया और अमेरिका, ये अलग अलग गुट में थे। इनका अमेरिका का, यूएसए का और यूएसएसआर का दो अलग अलग ग्रुप में थे। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर, दूसरे विश्व युद्ध के बाद, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका ने यूरोपियन कंट्रीज का एक ग्रुप तैयार किया, ऑर्गेनाइजेशन तैयार की, उनकी एक संगठन तैयार किया। उसका नाम था नाटो। तो नाटो, NATO, NATO, नाटो मीन्स नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसे नाटो कहते हैं। इसमें लगभग यूरोपियन कंट्रीज है। फॉर एग्जांपल, इसमें फ्रांस है, नीदरलैंड है, इटली है, नॉर्वे है, कनाडा है, बेल्जियम है, डेनमार्क है, पुर्तगाल है, आइसलैंड है, लुक्समबर्ग है। और इसमें यूनाइटेड स्टेट यूके भी है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका भी है, यूके यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड भी है। तो और इसका जो मेन है वो यूएसए था, यूएसए है अभी। और जो अभी डिस्प्यूट हो चुका है रसिया का और यूक्रेन का, तो हम पहले अब चलते हैं कि हम आपको बताते हैं। हम अब अभी मैप की तरफ चलते हैं, जो विश्व का मैप है। ये विश्व का मैप है और ये रहा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान, भारत हमारा। ये यहाँ पे है भारत। और भारत के ठीक नॉर्थ में है सब रसिया, रूस, यूएसएसआर। ये है रसिया। और भारत के जो वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट में जो है, ये यहाँ पे जो है यूरोपियन कंट्रीज है, यूक्रेन। और यूक्रेन की जो कैपिटल है वो है क्यू। तो रसिया ने यूक्रेन पर जो अटैक किया है कल,
और यूक्रेन जो है वो नाटो का सदस्य नहीं है, लेकिन इसके पहले ही अमेरिका ने उसे कहा था, यूक्रेन को, कि आप नाटो में शामिल हो जाइए, क्योंकि अमेरिका का यूएसए वर्सेस ये यूएसआर का सीधा फाइट है। अमेरिका वर्सेस ये रसिया का बैटल है। और इसमें जो चाइना है, शैतान चाइना, वो रशिया की तरफ से है, क्योंकि ये दोनों जो है, रशिया और चाइना, ये डेमोक्रेटिक कंट्रीज नहीं है। कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट पार्टीज की यहाँ पे सरकारें है। लोकशाही नहीं है वहाँ पे, गणतंत्र नहीं है। और यूरोप में काफ़ी गणतंत्र है, जैसे कि और अमेरिका में। और हमारा भारत का तो गणतंत्र है, सबसे मजबूत है, और सबसे पावरफुल जो गणतंत्र है वो हमारा भारत में है। तो जो मेन मुद्दा है, मेन पॉइंट यही है कि यूक्रेन को जब कहा था अमेरिका ने, यूएसए ने, कि हम आपको नाटो में लेंगे, तब रसिया ने उसका अपोज किया था। रसिया ने कहा था कि अगर अमेरिका नाटो यूक्रेन को नाटो में शामिल करेगी तो हम यूक्रेन पे हमला करेंगे। तो ऐसा चल रहा था। लेकिन जैसे ही वो संसद में यूक्रेन ने वो पारित किया, उनके साथ यूक्रेन की संसद में जब पारित पारित किया वो प्रस्ताव कि हम नाटो सदस्य बनेंगे, तब हम जो रशिया को क्या लगता है कि अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य हो गया तो ये जो नाटो है, नाटो ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी स्थापना अमेरिका ने की थी। उसमें यूरोपियन कंट्रीज है और साथ में अमेरिकन कंट्रीज भी है। यूरोपियन लगभग 27 है। यूरोपियन कंट्रीज जो है उसमें 27 है, और 2 है अमेरिकन कंट्रीज। फॉर एग्जाम्पल इसमें यूनाइटेड स्टेट है, यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस है, नीदरलैंड है, इटली है, नॉर्वे है, कनाडा है, बेल्जियम है, पुर्तगाल है, आइसलैंड है। ये जो है नॉर्वे, कनाडा, डेनमार्क, ये सब नाटो में शामिल है। और अब अमेरिका चाहता है कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बने। तो इसीलिए ये जो नाटो की स्थापना हुई थी, ये अमेरिका ने की थी, क्योंकि अमेरिका और अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज थी, उनको लगा था कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद रसिया जो है वो यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका का बदला लेगा। तो इसीलिए उन्होंने लगभग 30 देशों का, इसमें यूरोपियन कंट्रीज प्लस अमेरिका, ऐसे 30 कंट्रीज का एक यूनियन बनाया। उसे कहते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो। और इसका दूसरा नाम नॉर्थ अटलांटिक अलायंस भी है। तो यही है डिस्प्यूट का कारण। तो रशिया जो है ये सुपर वॉर बना है। इसके काफी सैनिक क्षमता, बहुत आर्म फोर्सेस है, सब है इनके पास, एटॉमिक पावर है, और इनको सपोर्ट भी मिल रहा है अभी शैतान चाइना का। तो अभी फिलहाल हमने आपको सभी जानकारी दी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आपकी ये लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब। द इनक्रेडिबल अभय यूट्यूब चैनल, आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आप अपना ख्याल रखिए। देखिए, पिछले 3 साल तो काफ़ी कोविड नहीं है एक्चुअली, ये चाइना ने दिया हुआ चाइना वायरस है, जिसे मैं चाइना कोरोना बोलता हूँ, चाइना कोविड बोलता हूँ इसको। तो 3 साल तो उसमें चले गए, और अब ये कल से तो वॉर शुरू हो रहा है। और एक संभावना है कि अभी थर्ड वॉर होने की संभावना है। लेकिन अ, हमारा जो नेतृत्व है, जो लीडरशिप है, वो काफ़ी स्ट्रांग है। प्रधान सेवक मोदी जी
हमारा सौभाग्य है कि हमें प्रधान सेवक मोदी जी जैसा एक डायनामिक लीडर मिला है। तो मुझे पूरा आशा है और विश्वास है कि हम इस परिस्थिति, ये सिचुएशन से जरूर जीतेंगे और हम विश्व गुरु बनेंगे। हमारा जो एक 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 सुप्रीम पावर बनेंगे पूरे वर्ल्ड का, क्योंकि हमारा सनातन धर्म ऋषि मुनियों राजाओं ने श्री राम की भूमि है और हम छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप जी जैसे हमारे रोल मॉडल है और नेतृत्व है योगी जी, शाह जी और नरेंद्र मोदी जी और टीम का। तो हम अवश्य विश्व गुरु बनेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगर कहीं कमेंट है तो कमेंट भी कर सकते हैं आप। यही आशा है कि ये परिस्थिति, जो ये सिचुएशन है, ये जल्दी समाप्त हो और देखते हैं सच जितना चाहिए। और जो रशिया अभी भी फिलहाल, आपको पता है कि रशिया अंदर घुस चुका है यूक्रेन में और वो तकरीबन यूक्रेन की जो कैपिटल है, राजधानी है क्यू के पास आ चुका है। लगभग 15 से 20 किलोमीटर बाकी है केवल। तो दोपहर तो हो जाएगा और वो काफ़ी तबाही शुरू है। अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि हम सबका नेचर, भारतीयों का नेचर ही है कि हम किसी पर अटैक नहीं करते। भारत अकेला एक ऐसा मुल्क है, भारत एक ऐसी कंट्री है पूरे विश्व में कि भारत ने आज तक किसी पर अत्याचार नहीं किया है, किसी पर अटैक नहीं किया है। फिर मिलेंगे। आप अपना ख्याल रखिए। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय गौ माता। जय जय श्री राम।